जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बिल्कुल ओके होंगे। तो हमने हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था और यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया था। उसमें कुछ बच्चों का जो एक कमेंट आया था कि सर उसमें हमें प्रश्न उत्तर करा दीजिए, तो उसी विषय पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो क्या था पहला प्रश्न कि अमेरिका की खोज किसने की थी, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, क्या था कि अमेरिका की खोज, प्रश्न आपका था अमेरिका की खोज किसने की। तो उसमें ऑप्शन थे 4 बच्चों। क्या ऑप्शन था आपका, क्या कि कोलंबस। क्या था? कोलंबस और दूसरा ऑप्शन था ख था हॉकिंस। थर्ड ऑप्शन था, थर्ड विकल्प था बच्चों वास्को डिगामा। वास्को डिगामा और फोर्थ ऑप्शन था घ वाला। फोर्थ ऑप्शन आपका था सर टॉमस रो। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उस पर हमें टिक करना था। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जी। तो अमेरिका की खोज किसने की थी, तो आप कहेंगे सर कोलंबस ने, जो कि भारत की खोज के लिए निकला था हिंद महासागर के रास्ते, और होते होते वो पहुंच गया अमेरिका। और अमेरिका पहुंचने के बाद भी वो कह रहा था कि मैं इंडिया पहुंच आया हूं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलंबस। ठीक है, इसने। और जो हॉकिंस है बच्चों, हॉकिंस 1608 ईस्वी में 1608 ईस्वी में, दिखाई दे रहा है आपको रेड पेन से, 1608 ईस्वी में जो ब्रिटेन के सम्राट थे, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स, जिनका नाम था जेम्स, जो कि आपके जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में आया था। क्यों आया था? कि ये ब्रिटेन का राजदूत बनकर आया था। क्या कि व्यवसाय के अधिकार को प्राप्त करने के लिए, भारत में व्यवसाय अधिकार प्राप्त करने के लिए जहांगीर के दरबार में ये ब्रिटेन से राजदूत के रूप में भारत आया था। कौन आया था? तो आप कहेंगे सर कैप्टन हॉकिंस। ठीक। और दूसरा क्या है, वास्को डिगामा। ये भी हमें पता है कि जो वास्को डिगामा था बच्चों, उसने भारत की खोज की थी। और भारत की खोज के लिए जब इन्होंने कुस्तुनतुनिया नामक, पुर्तगालियों ने जब कुस्तुनतुनिया नामक जो रास्ता था भारत और यूरोपियों का व्यापार का जो माध्यम था, संचार का जो माध्यम था, जब उसको इन्होंने बंद कर दिया, तो वास्को डिगामा जो था
उन्होंने क्या किया कि भारत से व्यापार के लिए उन्होंने रास्ते की खोज की, और रास्ते की खोज की जिसमें आपका अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए वह पश्चिमी तट के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। जी, अफ्रीका आपका है एक अफ्रीका का दक्षिणी छोर, वहाँ से होते हुए वो कहाँ पहुँचा था? भारत के पश्चिमी समुद्री तट, समुद्री तट जो मैदान था उसको कालीकट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, वहाँ पहुँचा। तो इन्होंने, वास्को डी गामा ने कहा जाता है कि भारत की खोज की। किसकी खोज की? तो आप कहेंगे सर भारत की, भारत, ठीक, भारत की खोज की। सर टॉमस रो कौन था? तो आप कहेंगे सर ये दूसरा 1615 में, 1615 ईस्वी में फिर वही जो है कि सर टॉमस रो, जो कि ब्रिटेन के सूरत बंदरगाह पर आया था, जो दूसरा राजदूत था अंग्रेजी राजा का। यहाँ मैंने बताया आपको कि जो जेम्स है, यहाँ जो है कि जेम्स जो था वो सर टॉमस रो को राजदूत बना करके फिर से दोबारा 1516 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में भेजा। ठीक ना, ये चारों विकल्प आपको क्लियर हो गए? ठीक है, एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं कि अमेरिका की खोज किसने की? तो आप कहेंगे सर कोलंबस। हॉकिंस कौन था? 1608 ईस्वी में आने वाला जेम्स, है ना। तो हॉकिंस कौन था? कि ब्रिटेन का एक शासक था जो कि जेम्स को 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में व्यापार के अधिकार को प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। और वास्को डी गामा, आप जानती हैं भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने। ठीक है, अफ्रीका का था, अफ्रीका के रास्ते से होकर के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। और सर टॉमस रो कौन था? 1615 ईस्वी में, यानी कि 7 वर्ष के बाद 1608 ईस्वी में एक बार जेम्स आया, फिर जो है कि 1615 ईस्वी में जेम्स जहांगीर के दरबार में दोबारा आता है। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न क्या था? तो दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न था, भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया? भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया? यही है ना प्रश्न, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या था आपका कि अंग्रेज, पुर्तगाली, जैसा कि मैंने आपको बताया है, अंग्रेज, पुर्तगाली, तीसरा आपका डच, चौथा आपका फ्रांसीसी। अब इसमें से आपको बताना था कि कौन यूरोपीय व्यापारी था जो भारत में सबसे पहले आया। ठीक है, तो सबसे पहला आने वाला व्यापारी कौन था? तो आप कहेंगे सर कौन था? पुर्तगाली। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे। पुर्तगाली कब आए थे? 1498 में। कब आए थे ये?
1498 ईस्वी में भारत आए थे ये लोग सबसे पहले। ठीक है, और उसके बाद क्या था कि पुर्तगाली के बाद कौन आया? पुर्तगालियों के बाद अंग्रेज आते हैं। कौन? अंग्रेज। ये 1600 ईस्वी में आते हैं भारत। ठीक, और डच कब आते हैं? आप कहेंगे सर 1602 में। कब? 1602 में। और जो फ्रांसीसी थे ये कब आए? तो आप कहेंगे सर ये 1664 में। कब आए थे? 1664 ईस्वी में। ये इनका क्रम है कि आपके 1498 में पहली बार पुर्तगाली आते हैं, फिर 1600 में अंग्रेज आते हैं, फिर 1602 में डच आते हैं, फिर 1664 में आपके फ्रांसीसी आते हैं। ये इनका क्रम था। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर हम आते हैं बच्चों। देखिए, थोड़ा सा ये आपको हमेशा काम देने वाली चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको बच्चों, कि ये आपको चाहे कोई आपका वनडे एग्ज़ाम हो या फिर आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन जो भी हो, आपको ये हमेशा काम देने वाली चीज़ें हैं। और ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, लेकिन इतनी चीज़ें तो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। प्रश्न नहीं लिखेंगे हम, उत्तर लिख दे रहे हैं। प्रश्न क्या था कि किस यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्रा आसान हो गई? किस यंत्र की सहायता से जो समुद्री यात्राएं थी वो आसान हो गई थी? तो उसका उत्तर था कुतुबनुमा। क्या था? कुतुब। अच्छा, हम क्वेश्चन भी लिख दे रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन भी लिख दे रहे हैं। प्रश्न क्या है कि किस यंत्र के आविष्कार से, किस यंत्र के आविष्कार से समुद्री मार्ग, समुद्री यात्राएं आसान हो गई। ठीक है, तो उसका नाम था बच्चों, आंसर में क्या लिखेंगे आप? आंसर में आप लिखेंगे कुतुबनुमा। कुतुबनुमा जो घड़ी के आकार का होता था, ऐसे सर्कल करके था बच्चों। उसमें 2 सुई लगी हुई थी। मेरी ड्राइंग पे नहीं जाइएगा आप, बस समझिएगा कि जब हम उस कुतुबनुमा वॉच को हम ऐसे ले करके जब उसको जिस तरफ हम करते थे, वो दिशा का जो है कि निर्धारण कर देती थी कि ये पूर्व दिशा है या पश्चिम है या उत्तर है या दक्षिण है। इससे हमें पता चल जाता था आसानी से। तो हम उस दिशा के हिसाब से हम जलयान को या अपने नाव को उस दिशा में ले जाते थे। ठीक है, दूसरा क्या था? वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो उत्तर में क्या हो जाएगा? हमने बताया आपको कि पुर्तगाल का। कहाँ का? कहेंगे आप सर पुर्तगाल का निवासी था। ठीक है,
दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, पुर्तगाल का निवासी था। और तीसरा क्या था कि मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? मुगल दरबार में मुगल बादशाह के दरबार में प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अभी हमने चर्चा किया है कि कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कौन था? हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस था, जो कि मुगल दरबार में क्यों आया था? उसने व्यापारिक अधिकार पाने के लिए, कि हमें अगर यहाँ पर कुछ जगह मिल जाती अपने कारखाने खोलने के लिए, अपना गोदाम खोलने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, उसके उद्देश्य से ब्रिटेन से वो भेजा गया था। क्लियर है? चल, ये आपके तीनों हो गए, 1 2 3, ये तीनों हो गए कि किस यंत्र की सहायता से समुद्री यात्राएं आसान हो गई, तो उसका नाम था कुतुबनुमा। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? पुर्तगाल। मुगल बादशाह के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो आप कहेंगे सर हॉकिंस। ठीक, चलिए, इतनी बातें क्लियर हैं? आइए बच्चों, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि भारत और यूरोप के मध्य होने वाले व्यापारिक मार्ग के बारे में लिखिए। भारत और यूरोप के मध्य होने वाले व्यापारिक मार्गों के बारे में लिखिए। तो उनके मार्गों के बारे में लिखना था, तो 2 मार्ग थे, एक जल मार्ग, एक स्थल मार्ग। ठीक है, एक जल मार्ग, एक स्थल मार्ग था। जल मार्ग और स्थल मार्ग 2 मार्ग थे। अब इन दोनों मार्ग में कौन कौन से मार्ग थे, इन्हें हम आपको पीछे क्लास में बता चुके हैं कि पहला मार्ग आपका था फारस के खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग, फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग। दूसरा मार्ग था लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का, और तीसरा मार्ग आपका था मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए। ठीक है, ये 3 मार्ग थे। तो हम लिख दें आपको, 2 मार्ग थे, एक फारस की खाड़ी से समुद्री मार्ग, एक फारस की खाड़ी से का समुद्री मार्ग पहला मार्ग था ये। दूसरा था लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का, अलेक्जेंड्रिया का। और तीसरा मार्ग आपका था, तीसरा मार्ग कौन सा था बच्चों? तो आप कहेंगे सर तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप, मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए। यूरोप, ठीक, ये 3 मार्ग थे। ठीक है, जो यूरोपीय व्यापारी लोग आते थे
और सामान का जो है कि आदान प्रदान होता था वो 3 मार्गों से ये होता था। पहला आपका था फारस की खाड़ी का समुद्री मार्ग, दूसरा था लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का, तीसरा था मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप का। ठीक, आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यापारिक कंपनी से आप क्या समझते हैं। व्यापारिक कंपनी से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका आंसर हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कि व्यापारिक मार्ग से आप क्या समझते हैं। तो व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी, व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी सभी व्यापारी अपनी अपनी पूंजी लगाते हैं। कई लोगों की हिस्सेदारी या कुछ व्यापारी अपनी अपनी पूंजी लगाते थे। व्यापारी मिलकर पूंजी लगाते हैं। और जो पूंजी ये लगाते थे और लगाई गई पूंजी के अनुपात में लगाते और लगाई गई पूंजी के अनुपात में जो लाभ होता था उसे आपस में बांट लेते थे। ठीक है, आपस में बांट लेते थे। इतनी बातें क्लियर हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या था कि व्यापार में कई लोग, जैसे कि प्रश्न क्या था आपका कि व्यापारिक कंपनी से आप क्या समझते हैं। व्यापारिक कंपनी मतलब कि एक ऐसा स्थान जहां पर वो अपने सामान को ला करके रख सकें, इकट्ठा कर सकें। जैसे कि कम पूंजी हमारे पास है, तो जैसे आप हो गए, 2-4 लोग आप हो गए, मिल करके किसी सामान को खरीदते थे। उसमें अपनी अपनी पूंजी, जैसे कि आपने 10-10 रुपये लगाए, 4 लोग थे, 10-10 रुपये लगा करके हमने उस सामान को खरीदा। अब उसको हमने बेचा उसको 20-20 रुपये में, तो 50% प्रॉफिट हुआ। तो जो हमने उसमें पूंजी लगाई थी उसके अनुपात में जो फ़ायदा हुआ, उस फ़ायदे को हम 4 लोग आपस में बांट लेते थे। उसे हम क्या कहते थे, व्यापारिक कंपनी। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दीर्घ उत्तरी जो आपका है कि पुराने यूरोपीय व्यापारी मार्ग कौन थे, नए व्यापारिक मार्गों की खोज क्यों शुरू हुई। क्या था, इसको हम इरेज कर देते हैं, थोड़ी जगह कम पड़ जाएगी। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक बार इसको आप केयरफुली पढ़ लेंगे ना तो दिमाग में आपके बैठ जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। जब कभी आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम में या कभी किसी छोटे एग्ज़ाम हो या बड़े एग्ज़ाम्स हो,
उसमें आप बैठेंगे तो ये चीज़ें आपको याद आएंगी, तो उस टाइम पे आपको लगेगा कि हाँ कि ये चीज़ें आपको याद रह गई। ठीक है, तो क्या है कि पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्ग कौन से थे? पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्ग कौन से थे? अभी मैंने पीछे बताया पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्ग 3 थे, जो मैंने बताया अभी आपको लघुतने। पहला जो था भारत और यूरोप के मध्य होने वाले व्यापारिक मार्गों के बारे में, कि पहला मैंने क्या बताया कि फारस की खाड़ी से समुद्री मार्ग एक था, दूसरा आपका लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था। ठीक, तीसरा आपका जो तीसरा आपका भाई सॉरी पहला आपका हो गया फारस की खाड़ी से वेनिस और इराक, तुर्की, इटली तक जाता था। दूसरा आपका लाल सागर का था जी, हाँ, दूसरा आपका लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था। तीसरा आपका मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप का था। ये तीनों मार्ग थे। तो इस प्रश्न का उत्तर यही तीनों हो जाएंगे आपके। और आपका प्रोजेक्ट कार्य के लिए है। फिर उसके बाद निम्नलिखित सूची बनाइए कि भारत से व्यापार करने वाले देशों के नाम। भारत से व्यापार करने वाले देशों के नाम। तो भारत से व्यापार करने वाले देशों के नाम। तो क्या क्या नाम मैंने आपको बताया था? क्या क्या नाम बताया था आपको मैंने? सऊदी अरब, क्या था? सऊदी अरब, अमीरात, सऊदी अरब, अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, और कौन से थे आपके? जर्मनी, कुवैत, नाइजीरिया, इराक, बहुत सारे थे। तो नाइजीरिया, जर्मनी, और आपके इराक, कुवैत, कुवैत। ठीक है, ये सभी देश थे जो भारत से व्यापार करते थे। ठीक है, ये सभी देश थे सऊदी अरब, अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, नाइजीरिया, जर्मनी, इराक, कुवैत। ये सभी देश व्यापार करते थे भारत से सोना चांदी, पेट्रोल डीजल, इसके बदले पे कपास और रेशमी सूती कपड़े, ये सारी चीज़ें ले जाते थे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? भारत के उन स्थानों के नाम जहां पर विदेशियों ने अपनी व्यापारिक कोठियां बनाई। भारत में वो स्थान जहां पर विदेशियों ने, यूरोपियों ने अपना क्या बनाया? कोठियां बनाई। भारत के स्थान विदेशियों की व्यापारिक कोठियां, विदेशियों
कि भारत में व्यापारिक कोठियाँ तो कहाँ कहाँ बनाया इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियाँ? तो हम देखेंगे कि कालीकट, भड़ौच, आगरा, मेरठ, पटना, नागापट्टनम, सॉरी मेरठ कंफ्यूजन है, ठीक है। पटना, नागापट्टनम, मछलीपट्टनम, और क्या था, पांडुचेरी, चंदनगर, सूरत, चंद्रनगर, और क्या था, अहमदाबाद, ठीक है। और भी हैं 2-4, लेकिन इतना जानते रहिए आप कि कौन कौन से कितना बताया मैंने आपको, कि आपको मैंने 9 बता दिया कि कालीकट, ठीक है, भारत विदेशियों की भारत में व्यापारिक कोठियाँ कहाँ कहाँ पर उन्होंने बनाई, कि कालीकट में बनाई, भड़ौच में बनाई, आगरा में बनाया, पटना में बनाया, नागापट्टनम में, मछलीपट्टनम में, सूरत, चंद्रनगर, अहमदाबाद, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी कोठियाँ बनाई, कोठियाँ मतलब फैक्ट्री लगाई, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई, वहाँ पे सामान को रखते थे और कुछ ऐसे उन्होंने यंत्र मशीनें लगाई जहाँ पर उस रेशमी सूती कपड़े को काट करके बुन करके वो क्या बनाते थे, कपड़े बनाते थे जो पहनने योग्य होता था। आइए, वे वस्तुएं जिन्हें विदेशी व्यापारी भारत से अपने देश ले जाते थे, वे वस्तुएं मतलब जो विदेशी थे, विदेशियों द्वारा भारत से ले जाने वाली वस्तुएं क्या क्या थी? तो सूती रेशमी कपड़े क्या थी? सूती रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले, यही चीज़ें मसाले तो थी जो उन्हें मोहित करती थी, अपनी तरफ खींचती थी, ठीक है। तो ये बातें हो गई। ये आपके जो भी प्रश्न थे आपके चैप्टर 1 में, हिस्ट्री के क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर 1 में, वो सारे मैंने आपको करवा दिए। अब इसमें कुछ रटने की ज़रूरत नहीं, आप रटिएगा मत, ठीक है। चीज़ों को समझिएगा और इसमें से अगर आपको जो नाम है ये कि भारत से व्यापार करने वाले देशों के नाम, इसमें से आपको 4-5 याद रह जाएगा, फिर भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। वैसे तो इसमें कुछ डिफ़िकल्ट तो नहीं है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है।
तो जैसे आज हमारा भारत है, ये हमें जानने के लिए एक स्रोत हैं। हम जानते हैं कि हमारे भारत में किस प्रकार से सभी विदेशी यूरोपी जो थे, जैसे पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, ये तीनों तो चले गए, लेकिन अंग्रेज रह गए। जो ब्रिटिशर थे, अंग्रेज थे, वो रह गए भारत में। वो कैसे रह गए, क्या षड्यंत्र, क्या नीतियाँ उन्होंने बनाई, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और इन चीज़ों को आप रिवीजन करिए, ज़रूर रिवीजन करिए। ठीक है। जय हिंद बच्चों, गुड बाय।